अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के क्लिक बोर्ड ग्रुप के बारे में और फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। क्लिक बोर्ड ग्रुप में 3 चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक हैं, जैसे कि पेस्ट, कट और कॉपी। ये तीनों चीज़ें यकीनन आप सबको आती होंगी। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई लिखाई लिखी हुई है, जैसे कि दी एजुकेट, अब इस पर मैंने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर मैं इसकी साइज़ बड़ी कर देता हूँ और इस पर मैं कलरिंग वगैरह अप्लाई कर देता हूँ, तो यही वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और जैसे ये वाली फॉर्मेटिंग मैं कॉपी कर रहा हूँ तो नीचे वाले नाम पर मैं सिंपल माउस के साथ क्लिक कर दूँगा तो वही वाली फॉर्मेटिंग नीचे भी सेम टू सेम आ जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद है फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में आपके पास यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर से रख सकते हैं। इसके बाद है साइज़। साइज़ में से आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इसके बाद फिर से है साइज़। इसे कहते हैं गिरो फ़ॉन्ट साइज़। इससे आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ घटा भी सकते हैं। इसके बाद है बोल्ड। बोल्ड से आप अपने फ़ॉन्ट को मोटा कर सकते हैं। उसके बाद इटैलिक से आप अपने फ़ॉन्ट को टेढ़ा थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन से आप अपने फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन के और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि अंडरलाइन कलर। आप अपनी अंडरलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अंडरलाइन भी चेंज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइंस में जाकर यहाँ पर से आप अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से अगर आप रखना चाहते हैं। और यहाँ से आप अपने अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल ओके कर देना है। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि आपके पास कोई लिखाई लिखी हुई है, उसके बीच में अगर आपने कोई लाइन देनी है या फिर किसी को काटना है तो यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रो से भी कर सकते हैं। इसके बाद है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होती है, अगर आपने कोई जैसे कि मैथ का पेपर बना रहे हैं तो आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट से एक नंबर को बेस की शक्ल में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल 5 को बेस की शक्ल में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में जाऊँगा और 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी नंबर को पावर की शक्ल में करना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो ये वाला नंबर पावर की स्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसके बाद है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। टेक्स्ट इफ़ेक्ट से आप अपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ दी एजुकेट लिखकर और इस पर मैं इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट पर जाऊँगा और यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आउटलाइन, अगर आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से शेडो भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को ग्लो देना चाहते हैं तो यहाँ से ग्लो भी दे सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है कि अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जिसमें आपने कोई हेडिंग देनी है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रीन कलर ये एक हेडिंग बन जाएगी, हेडिंग की तरह आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है इस टेक्स्ट पर वो फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल ही रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे डबल ए पर, क्लियर फॉर्मेटिंग पर। क्लियर फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक कर देंगे तो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग
टेक्स्ट पर अप्लाई की है वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब इस टेक्स्ट में जो बैकग्राउंड कलर था वो क्लियर नहीं हुआ, वो इसलिए क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो फॉर्मेटिंग में नहीं आता। फॉर्मेटिंग में साइज़ आती है, फ़ॉन्ट स्टाइल आता है, बोल्ड आता है, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट कलर आते हैं। बाकी बैकग्राउंड कलर फॉर्मेटिंग में अप्लाई नहीं होता। तो इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर में नो कलर कर देंगे तो वो वाला कलर बिल्कुल ही रीसेट हो जाएगा। तो ये था MS वर्ड का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।